वेलकम इंजीनियर्स। आज हम राजस्थान जेई सिविल का पार्ट 3 करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 व 2 ना देखे हों तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, ए सिलिंड्रिकल बार ऑफ एल एम डिफॉर्म एक्सियली बाई एल एम एम, द स्ट्रेन इन द बार इज। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपकी एक सिलिंड्रिकल बार है जिसे हम एक्सियली डिफॉर्म करते हैं, तो बार में स्ट्रेन होगा। तो जो बार में स्ट्रेन होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? ऑप्शन नंबर सी, 0.001 एल अपान एल। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ शियर मॉड्यूलस टू द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इफ पाइजन रेशियो इज 0.25। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अगर पाइजन रेशियो का अनुपात अगर जो 0.25 है तो शियर मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेशियो क्या होगा? 0.4 या फिर 0.25 या फिर 4.0 या फिर 0.5। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुपात होगा 0.4। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ए लोड P इज अप्लाइड टू ए वायर ऑफ डायमीटर D if the radius of a wire is doubled and reduce the load of half, then its young modulus will be। तो जो इसका यंग मॉडुलस होगा वो क्या हो जाएगा? रिपेन अनअफेक्टेड। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ए कैंटिलीवर ऑफ स्पान L has a load P acting at the free end, the bending moment at the free end will be। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपकी कैंटिलीवर के जो फ्री एंड पर लोड P एक्ट कर रहा है तो इसके फ्री एंड पर जो है बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? तो बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो होगा 0। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इन ए बीम सब्जेक्टेड टू लोडिंग सो बिलो। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बीम में कैसे शो होगा? लीनियर या पैराबोलिक या लीनियर इन कैंटिलीवर पोर्शन एंड देर आफ्टर पैराबोलिक या नन ऑफ द अबव। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू मूविंग लोड इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम अकर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम में मूविंग लोड के कारण जो है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है वो कहाँ पर होगा? एट द मिड स्पॉन या फिर सपोर्ट पर या फिर अंडर द लोड या फिर एनीवेयर अलोंग द बीम। तो मूविंग लोड के कारण जो है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा? ऑप्शन नंबर जो आपका सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, अंडर द लोड। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इफ ए बीम सिंपली सपोर्टेड एट इट्स टू एंड द लोडेड बाई पॉइंट लोड एट द मिडल ऑफ द स्पान, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ M इफ द सेम लोड इज इक्वली रेशियो ऑफ बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट का जो अनुपात कितना होगा? ऑप्शन नंबर जो आपका ए है बिल्कुल सही होगा, M/2। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द लोड एट द फ्री एंड ऑफ ए यूनिफॉर्म कैंटिलीवर बीम इज इंक्रीज्ड, द फेलियर विल बी। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके कैंटिलीवर बीम का जो फ्री एंड होता है अगर उस पर हम लोड बढ़ाते हैं तो जो फेलियर है वो कहाँ पर होता है? मिडल पर या फिर फिक्स्ड एंड पर या फिर एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड पर या फिर एनीवेयर ऑफ स्पान पर। तो जो फेलियर वो कहाँ पर होता है? ऑप्शन नंबर बी, एट द फिक्स्ड एंड पर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है,
व्हेन ए बीम इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग द शियर स्ट्रेस इन द टॉप फाइबर विल बी। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बीम में बेंडिंग करते समय जो है टॉप फाइबर पर शियर स्ट्रेस कितना होता है, मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है या ज़ीरो होता है या इनफिशिएंट डाटा होता है। तो शियर स्ट्रेस जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, ज़ीरो। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इफ़ ए डक्टाइल मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू ए अनडायरेक्शनल टेंसाइल फोर्स देन टू अवॉइड शियर फेलियर द मटेरियल शुड हैव इट्स शियर स्ट्रेंथ एट लीस्ट इक्वल टू। तो जो मटेरियल है शियर से बचने के लिए जो है शियर स्ट्रेंथ का कम से कम कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी जो है आपका टू द टेंसाइल स्ट्रेंथ। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेंथ ऑफ बीम सेक्शन प्राइमरली डिपेंड ऑन। तो जो आपके बीम सेक्शन की जो स्ट्रेंथ होती है वो किस पर डिपेंड करती है, तो वो डिपेंड करती है ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन मॉड्यूलस पर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन अकर ऑन। जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेन जो होती है वो कहाँ पर होती है, प्रिंसिपल प्लेन्स पर या फिर 45 डिग्री विद प्रिंसिपल प्लेन पर या फिर 90 डिग्री विद प्रिंसिपल प्लेन पर या फिर ऑल ऑफ अबव पर। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही होगा। मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी कहाँ पर होती है, 45 डिग्री पर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ए मेंबर सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स पी एंड इट्स नॉर्मल क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू फोर्स इट ए द रिजल्टिंग शियर स्ट्रेस इन द ऑब्जेक्टिव प्लेन ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग द एरिया ए बाय एन एंगल थीटा इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही होगा, P/2A sin 2 थीटा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम हैविंग लेंथ L फिक्स्ड एट बोथ एंडेज। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपका कोई कॉलम है जिसके जो दोनों एंड फिक्स्ड हैं, तो उसकी इक्विवेलेंट लेंथ क्या होगी, 0.5L या फिर 0.7L या फिर L या 2L। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उसकी इक्विवेलेंट लेंथ होगी 0.5L। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मरकरी इज यूज्ड इन बैरोमीटर्स बिकॉज। मरकरी का यूज जो है बैरोमीटर में क्यों किया जाता है, इट इज़ परफेक्ट फ्लूइड या फिर इट्स वॉल्यूम चेंज विद टेम्परेचर, इट इज़ ए लिक्विड मेटल या फिर इट गिव्स लेस हाइट ऑफ कॉलम फॉर हाई प्रेशर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बैरोमीटर में मरकरी का यूज इसलिए किया जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पिटाइट ट्यूब इज यूज टू मेजर। तो पिटाइट ट्यूब जो है वो क्या मेजर करता है, डिस्चार्ज या एवरेज वेलोसिटी या वेलोसिटी एट ए पॉइंट या प्रेशर एट पॉइंट। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वेलोसिटी एट ए पॉइंट। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द अपर सरफेस ऑफ वियर ओवर विच वाटर फ्लो इज नोन एज। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि वियर की जो अपर सरफेस से पानी बहता है उसे हम किस रूप में जानते हैं, उसे क्या कहते हैं, नेपी या क्रेस्ट या सिल या वेन। तो उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रेस्ट। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पेल्टन व्हील इज। तो पेल्टन व्हील क्या है, टेंजियल फ्लो टरबाइन या रेडियल फ्लो टरबाइन या मिक्स्ड फ्लो टरबाइन या एक्सियल फ्लो टरबाइन।
तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पेल्टन व्हील इज ए। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए फ्रांसिस टर्बाइन इन द रेंज ऑफ। यहाँ पे आपसे फ्रांसिस टर्बाइन की जो स्पेसिफिक स्पीड पूछी गई है वो क्या है, तो उसकी स्पीड है 60 to 300। तो ये आपके क्वेश्चन एंड हो चुके हैं। वीडियो अगर जो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।